हाय बच्चों, आप लोगों को VVI क्लास JR में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं 10वीं वर्ग के संस्कृत के बारे में। और संस्कृत का हम तृतीय पाठ आलस कथा के बारे में हम चर्चा करते हैं। और आलस कथा जो विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ पुरुष परीक्षा जो पुस्तक है उसमें से एक ये कहानी को लिया गया है। और यह कहानी हमारे जीवन के शिक्षा पर आधारित है। और ये जो विद्यापति थे वो बिल्कुल मैथिली कवि थे और एक लोक कोकिला हमारे बिहार का ही एक कवि थे जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हुए। संस्कृत का बहुत अच्छा और प्रसिद्ध एक कवि थे। और विद्यापति के द्वारा ही ये पुरुष परीक्षा जो है पुस्तक लिखा गया था। और उसमें आलस कथा जैसे बहुत सारा कहानी है जिसमें से आलस कथा को लिया गया है। और हम चलते हैं इस कहानी के तरफ। तो इसमें ये बात बताया गया है कि वीरेश्वर नामक जो एक मंत्री थे, जो मिथिला के राजा थे, मिथिला के मंत्री थे। और उस समय मिथिला एक राज था और जहाँ का ये मंत्री थे कौन, वीरेश्वर। और ये वीरेश्वर जो है बिल्कुल दानशील, करुणात्मक और अंदर का जो है करुणाशील जो है वो मंत्री थे। और ये दूसरों के दुख को देखकर दुखित हो जाते थे। और इन्होंने अपने राज काल में और अपने शासन व्यवस्था में ये सोचा था और अपने मंत्रियों को और बहुत सारे जो सिपाही लोग थे और जो भी उनके एडवाइज़र थे या जो भी सलाहकार थे उन सभी को बैठाकर इन्होंने एक सभा लगाया। और सभा में उन सभी से चर्चा किया जे यहाँ पर हम लोगों को जो है सहायता करना चाहते हैं और अपने जो राज्य का जो राज्यवासी है उन सभी को हम जो है सहायता करेंगे। आप लोग इसके बारे में कुछ विमर्श और कुछ हमको मार्गदर्शन दीजिए। और बहुत सारे लोगों का ये राय आया जी महाराज, यदि आप जो है सहायता करेंगे तो उन लोगों का सहायता कीजिए जो लोग बिल्कुल निसहाय है, अपंग है और आलसी है। क्योंकि वे लोग जानबूझकर कमा नहीं पाते हैं, अपने खाना के लिए, अपने लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के अगर आप सहायता कीजिएगा तो वो लोग जो है अपने जीवन को जी सकते हैं और वो जो है एक भगवान का जो है आपका दिया हुआ एक पुण्य काम हो जाएगा। इन्होंने ये बात का जो है सही माना और कहा अपने सिपाहियों से कि आप लोग जो है बिल्कुल राज में जो है इस बात को चर्चा कर दीजिए और इस बात को चारों तरफ जो है हल्ला मचा दीजिए। राजा के तरफ से जो है बिल्कुल फ्री जो है वो खाना पीना, रहना और वस्त्रदान सब प्रकार की चीज़ जो है दिया जा रहा है आलसियों के लिए। जो भी राज्य का आलसी लोग है वो लोग आएँ, कल से फ्री में सब चीज़ मिलेगा और उनको रहना है, खाना है, अपना लाइफ जीना है। और इसके लिए जो है भंडारा लगा दिया गया और बहुत सारा जो है घर भी बन गया फुसका। और उसमें जो है बहुत सारे आलसी लोग भी आ गए और आलसियों के साथ साथ उसमें कुछ धूर्त लोग भी आ गए। यानी आलसी तो कम थे लेकिन धूर्त लोग आ गए, बिल्कुल अपंग की जैसे बन के अपने हाथ भाव और अपने आप को जो है बिल्कुल अपंग दिखाते हुए अपना स्टाइल में। और इस लोग जो भी आकर अपने घर उस घर में रहने लगे, भंडारा खाने लगे। इस तरह से जो है कुछ दिन में भंडारा जो है बहुत ज़्यादा होने लगा, जिससे अन्न भंडार जो था राजा का वो ख़त्म होने लगा। तो राजा के सिपाही और जो भी उसमें का कार्यकर्ता वो लोग चिंतित हो गए जो न जाने अब कहाँ से यहाँ इतना अन्न आएगा। तो और कुछ धूर्त लोग का जो है बिल्कुल कार्यशैली इन्होंने देखकर बिल्कुल अपना जो है वो छाम कर लिया था। इसीलिए वे लोग जो है राजा से इस बात का शिकायत किया, यानी वीरेश्वर मंत्री से, जे ये लोग जो है बिल्कुल कुछ लोग धूर्त है और आकर इस यहाँ जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको इसके बारे में सोचना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा। इस बात पर जो है सभी लोग बैठे, दरबार लगा और वीरेश्वर मंत्री जो थे वो बिल्कुल विमर्श किए जे आप लोग इसके बारे में कुछ कीजिए। और इसमें जो है कोई सिपाही जो है बोला जो हम लोग क्या करते हैं जो आग लगा देते हैं और जो भी घर में लोग रह रहे हैं उसमें आग लगा देते हैं। और आग लगने पर क्या होता है जो हमें पता चल जाएगा जो धूर्त लोग कितने हैं और आलसी लोग कितने हैं। और मंत्री ने कहा ठीक है, इसके लिए आप लोग तैनात रहिए और देखते रहिए, आग लगाइए। दूसरे दिन जो होता है बिल्कुल उन भंडारा और उन घर जो झोपड़पट्टी थी उसमें आग लगा दिया गया
और आग लगने पर जो भी धूर्त लोग उसमें आकर गलत फ़ायदा उठा रहे थे, इस तरह से वो लोग भागना शुरू कर दिए, भागने लगे। और जो है जो आलसी लोग थे वो वहाँ पर बच गए थे। और इस तरह से जो पूरा धूर्त लोग जो है अपना जो वस्त्र लेकर अपना जो है बिल्कुल धूर्तई से अपना आकर और अन्न खा रहे थे, अपना काम कर रहे थे। और इस तरह से जो है वो लोग भाग गए। और जो आलसी थे वो बिल्कुल उसमें पड़े हुए थे। आलसी जो है बिल्कुल अंतिम घर में बैठे हुए सोए हुए थे। और ये 4 आलसी थे। इस तरह से जो है पहला आलसी जो है वो घर तक जब आग आ जाता है तो उस आग को देखकर भागता नहीं है, और चारों आलसी भागते नहीं हैं, बिल्कुल इसमें सोए हुए हैं। और पहला आलसी जो है वो बोलता है, जो लगता है यानी कोलाहल कहीं से आ रहा है, यानी कोलाहल हो रहा है, यानी हल्ला शोरगुल कहीं मचा हुआ है। दूसरा कहता है ये पता लगा है जो आग लगा हुआ है, इसीलिए कोलाहल हो रहा है, यानी शोरगुल हो रहा है। और तीसरा जो है वो बोलता है यार तुम लोग चुपचाप सो और चुपचाप रहो, अपने कोई है बचाने वाला जो आकर हम लोग को बचाएगा, तुमको निश्चिंत होकर सोना चाहिए। और इस तरह से जो है बिल्कुल। और चौथा जो है वो कहता है अरे कोई बचाने वाला हो तो बचाओ, हम लोग मर रहे हैं और आग लगा हुआ है, लेकिन भाग नहीं रहे हैं। इस तरह से राजा का जो मंत्री है वो बिल्कुल आते हैं, जो सिपाही है, और इस तरह से वो लोग आते हैं और आकर इन चारों को जो है वो बिल्कुल बचा लेते हैं। और ये चारों जो है बचाए जाते हैं। और मंत्री जो है इन चारों के लिए ही व्यवस्था करता है। और इस तरह से जो है आलसी लोगों को इस बारे में बताया गया है जी। इसमें बिल्कुल इसमें आलसियों का ये बात दर्शाया गया है। आलसी लोग बिल्कुल अपने ज़िंदगी को कुछ नहीं समझते हैं, और ये अपने जीवन को जीने के लिए इनके पास कोई अपना रूप चर्चा नहीं है। और ये लोग मौत से भी लड़ जाते हैं, आलसी को छोड़ते नहीं हैं। और आलसी को कभी इंसान के पास नहीं रखना चाहिए। आलस बहुत बड़ा एक दोष है। और हम चलते हैं इन पाठ के अंत में। और पाठ के अंत में जब बिहार बोर्ड में हम जाएंगे, बिहार बोर्ड में इसमें सवाल पूछता है जी आलस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों आप लोग को ये बात बिल्कुल एक कहानी के अनुसार से पता लगा होगा कि इसमें आलस कथा से बहुत सारा जानकारी और हमें शिक्षा मिलती है। जी आलस एक जो है सबसे खराब दोष है, और आलस को हम अपने शरीर में नहीं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आलस जो है बिल्कुल हमारे जो है जीवन को एक बिल्कुल ख़राब स्थिति में लेकर जाता है, बुरा स्थिति में फंसा देता है। और इस कहानी में भी ऐसा ही बताया गया है। और इसके बाद से एक और सवाल आता है, ये वीरेश्वर मंत्री जो वीरेश्वर थे उनका स्वभाव कैसा था। तो बिल्कुल करुणात्मक और दान शैली वाले उनका जीवन था, और वो बहुत अच्छा मंत्री थे, मिथिला का मंत्री थे। और इसके बाद से आता है ये धूर्त लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो आप लोग को कहानी के माध्यम से पता चलता है ये धूर्त लोग क्या कर रहे थे। इसके बाद से और सवाल आता है ये चारों आलसी आपस में क्या संवाद कर रहे थे, यानी क्या बोल रहे थे। तो इस तरह से आप लोग कहानी के माध्यम से भी देखें जो वो क्या बोल रहे थे। पहला जो है वो कहता है शोरगुल कहाँ हो रहा है, दूसरा कहता है जो आग लगा हुआ है कहीं, तीसरा कहता है चुपचाप सो जाओ, अगर आग लगा होगा तो कोई ना कोई तो बचाने वाला भी होगा, और चौथा कहता है जो कोई बचा लो, आग लगा हुआ है, कोई हमको नहीं देख रहा है, बचा लो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग को ये सवाल उसमें आएगा, और आप लोग को इसका जो है बिल्कुल जो है आप लोग लिख कर आइए। और हम फिर अगले पाठ के लिए मिलते हैं अगले जो है वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।